हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम इरफानुल्लाह है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो ऊ का एक अहम कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती हैं, और फिर चलेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमारे पास वो क्लासेस होती हैं जिसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की एक प्रॉपर्टी ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में हमारे पास जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, हमने उसको चाइल्ड क्लास में लाज़मन उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अब इसके सिनेरियो को इस तरह लेते हैं, लेट से हमारे पास एनिमल्स हैं और एनिमल्स का साउंड आवाज़ हर एनिमल डिफरेंट की तरह निकालता है। लेट से अगर हम डॉग की एग्जांपल ले लें, डॉग कुछ और तरह का आवाज़ निकालता है। अगर हम शेर की बात कर ले, लॉयन की, तो शेर कुछ और तरह का आवाज़ निकालता है। तो अगर हम एक क्लास बना ले और उसमें हम उसके पेरेंट क्लास में साउंड को सिर्फ और सिर्फ डिफाइन कर ले, और फिर हर चाइल्ड क्लास उसको उस साउंड मेथड को अपने एनिमल के अगेंस्ट उसमें प्रॉपर्टी दे, तो ये हमारे पास सही होगा। अगर हम पेरेंट क्लास में ही उसको साउंड को उसको इनिशियलाइज करो और उसको एक साउंड दे, तो वो हर एक क्लास पे सही नहीं आएगी। जैसा कि मैंने एग्जांपल में कहा कि एनिमल क्लास है, अगर एनिमल क्लास में हम साउंड एक मेथड बना ले और उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, और अगर फिर वो एनिमल क्लास हमें लेट से डॉग ने भी उसको इनहेरिट कर दिया, लाइन ने भी इनहेरिट कर दिया, इस तरह और मल्टीपल एनिमल ने इनहेरिट कर दिया, तो हर एक का साउंड तो सेम जैसा नहीं होगा, हर एक का साउंड एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो हम उस पेरेंट क्लास में उस क्लास को सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, और जितने भी इनहेरिटेंट क्लासेस हैं वो सारे के सारे उस साउंड को दोबारा से रिडिफाइन करेंगे, और उस चाइल्ड क्लास के मुताबिक ही उसमें साउंड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने आईडी की तरफ और देखते हैं कि ये हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास एक क्लास है एनिमल की, और एनिमल क्लास में हमारे पास क्या है, एक मेथड है साउंड के नाम से। और अगर साउंड को मैं यहाँ पे सिंपल डिफाइन करूँ और उसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँ, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा एनिमल ए इज इक्वल टू। अब अगर हम ए डॉट प्रिंट करें, ए डॉट साउंड को कॉल करें, तो ये हमें साउंड प्रिंट कर देगा। इसने मुझे साउंड प्रिंट करके दे दिया है। लेकिन हमने इसके प्रॉपर्टीज़ में ये कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अभी इसका हमने ऑब्जेक्ट बना के उसका मेथड कॉल कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बना। पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है जिसका नाम है हमारे पास ABC मॉड्यूल, और उस मॉड्यूल से हमने कुछ मेथड्स इंपोर्ट करने हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ABC मॉड्यूल से क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मॉड्यूल से हमने ABC और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों इंपोर्ट कर लिए। अब अगर मैं इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे इसको ABC से इनहेरिट कर लूँगा। अब ये क्लास मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास ABC एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से ये इनहेरिट हो गया है। अब अगर मैंने इस मेथड को, अभी तक ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें अभी तक कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास अभी नहीं बना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास तब बनता है जब उसमें कम से कम एक मेथड हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट हो। अब मैं यहाँ पे इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिखूँगा, पास कर दूंगा, और इस मेथड के ऊपर मैं डेकोरेटर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दूंगा। मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके ऊपर लिख दिया है। अब ये मेथड में मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया है, और ये क्लास मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। अब अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, तो ये मुझे एरर देगा। रन करके चेक कर लेते हैं। इसने मुझे एरर दे दी, कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एनीवेयर विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड साउंड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक क्लास अब क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है, और हमें वो एरर में दे रहा है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। तो मैं
मैं अगर इस क्लास को यूज़ करना है मैंने, तो मैं इस पेरेंट क्लास को, इस एनिमल को इनहेरिट करूँगा एज अ लॉयन और एज अ डॉग। दो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास लॉयन और इसको एनिमल से इनहेरिट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या कहा हुआ था कि हमने जितने भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। तो मैं लिखूँगा डेफ साउंड और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि लॉयन हमारे पास किस तरह साउंड देता है। और दूसरा मैं क्लास बना लेता हूँ डॉग का, उसको भी मैं इनहेरिट करता हूँ एनिमल से और इसमें भी हम इस साउंड मेथड को इनिशियलाइज कर लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम डॉग किस तरह होता है, ऊफ साउंड निकालता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में डॉग ऑब्जेक्ट बना लूँगा और उसका साउंड हमें रन कर लूँगा, तो ये मुझे अब एरर नहीं देगा। इस तरह मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ लॉयन का भी, उसमें मैं लॉयन डॉट साउंड मेथड कॉल कर लूँगा तो मुझे वो लॉयन का साउंड दे देगा, जैसा कि हमारे पास रिजल्ट में दोनों शो हो रहे हैं। अब अगर हमने ये काम पेरेंट मेथड में किया होता तो हमारे पास दोनों साउंड, एक ही ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हमारे पास दोनों साउंड आ रहे होते। तो इस वजह से हमने उस मेथड को हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया और उसको हर चाइल्ड ने इम्प्लीमेंट करना होता है अपनी स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट। तो ये थी दोस्तों हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपका कोई भी इस वीडियो के अगेंस्ट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपको उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।